मुझे बाबर की ड्राइव बहुत पसंद है, रिजवान की मुझे रनिंग बड़ी पसंद है। और यहाँ सिद्रा अरशद सिद्रा अमीन का इंटरव्यू कर रही है तो या अल्लाह इंडियन प्लेयर्स को अच्छे से मारे। Sorry. But Pakistan kind of failed to make a mark in the World Cup. अभी भी हम किट पहन के बाहर चले जाते हैं तो लोगों की नजरों को अभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर पीसीबी हम पे इन्वेस्ट कर रहा है तो हम प्लेयर्स को भी चाहिए कि हम उन्हें रिटर्न में अच्छे रिजल्ट्स दें, अच्छी चीजें वापस करें। Innocent सी प्यारी सी स्टोरी है बिल्कुल। देखिए पीएसएल की हम बात सारे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। एक दिन आप हीरो, एक दिन आप जीरो। Can you hear me? होता है जो पॉजिटिविटी है वो इंसान को बार बार इंजेक्ट करनी पड़ती है। जो नेगेटिविटी है ना वो तो कोई थर्ड पर्सन भी आके कहेगा ना तो वो आपके अंदर फौरन चली जाती है, क्योंकि वो बुराई है, वो बुरी चीज है। Hello, everyone. Welcome to Sidra Silly Point. I'm very excited today to have my very first female guest on the podcast. For someone who's trying to break barriers as the first and only hijabi cricket host and cricket podcast, this was a long time coming. I'm overjoyed because this particular individual has had a remarkable year this year. She represents the Pakistan's women's team, and she's made some remarkable achievements this year, especially in the ODI format. So without further ado, I want to invite Pakistani top order batter Sidra Abi. Welcome. थैंक यू सो मच। Can you hear me? जी। यस यस। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you for giving me the time. I know आपकी बहुत busy schedule है, just अब World Cup के बाद अभी आप आए हो और थोड़ा सा ही time है, तो I appreciate you giving me the time for sure. नो थैंक यू जी, आपने कंसीडर किया। इट्स ऑनर फॉर मी। I can like understand we have like tough sessions and busy schedule, but same we all are trying to give interviews to our loved ones. Perfect. I appreciate that. So let's start with the recently concluded Women's ODI World Cup. क्या experience रहा? आपकी performance अच्छी रही, particularly India के खिलाफ भी, but Pakistan kind of failed to make a mark in the World Cup. क्या कहना चाहेंगी आप उस पूरे experience और performance के बारे में? वर्ल्ड कप का जर्नी हमेशा थोड़ा सा टफ होता है। वो इस तरह से है कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता है, और लेकिन एज ए एथलीट आपको चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है, वो प्लेयर चैलेंजिंग से ही बनता है। सो वहाँ जाके अच्छा भी लगता है। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहते हैं। उसके अलावा इस तरह मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप हमारे लास्ट वर्ल्ड कप से मच बेटर था। लेकिन ये था कि जब हम बॉलिंग में डोमिनेट करते थे तो थोड़ा सा हमारी बैटिंग कोलैप्स कर रही थी। जब बैटिंग ने थोड़ा सा किया तो थोड़ा सा हमारी बॉलिंग में भी आया। लेकिन बस ये था कि ओवरऑल लाइक 50-50 चीजें चलती रही। ये था कि हम 100% देते तो मैचेस के रिजल्ट्स हमारी फेवर में आते। उसके अलावा जो लाइक अनकंट्रोलेबल थिंग्स थी, लाइक उधर वेदर का बहुत बड़ा हाथ था। सो यही था कि बात उसकी वजह से भी काफी हमारी चीजें अप्स एंड डाउन्स, इन एंड आउट, वो चलता रहा। फिर एज ए प्लेयर और एज ए एथलीट ये लाइक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। लाइक आप ऑन हो रहे हो, ऑफ हो रहे हो, अंदर जा रहे हो, बाहर आ रहे हो। सो इन चीजों को भी टैकल करने का डिफरेंट तरह से हमें, मैं कहती हूँ कि वो एक आइडिया मिला, क्योंकि कभी भी इन कंडीशन से में नहीं खेले, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी बारिश, कभी वेट हो रहा है, कभी आधे घंटे का वेट। सो ओवरऑल मैं कहती हूँ कि मिक्स जर्नी थी वर्ल्ड कप की हमारी। जी, आप सही कह रही हैं। वेदर तो 3 out of 7 मैचेस आपके वॉश आउट हुए, और इनफैक्ट 1-2 में पाकिस्तान ऐसे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी और आप कंटिन्यू नहीं कर सके थे। तो ये तो आई नो आपकी कैप्टन पाकिस्तान ने भी यही इजहार किया कि आईसीसी को वेदर के हिसाब से और स्केड्यूलिंग और वेन्यू सेलेक्ट करना चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन फॉर श्योर। लेकिन अगर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो बॉलिंग में तो थी मसना उनका, बल्कि नासिर हुसैन जो थे कमेंट्री में उन्होंने बहुत उनको सराहा, प्लस टीम प्लेयर्स दूसरी टीम्स के भी उन्होंने भी खूब के बारे में बहुत अफजाई की और उनकी तारीफ करी। इवन नशर संधू उनकी भी बहुत तारीफ सुनी, जो कमेंटेटर थे। बैटिंग के बारे में आप बताएं कि थोड़ी सी स्ट्रगलिंग ही दिख रही थी, तो उसके बारे में आप क्या कहें? बस मैं यही कहती हूँ कि लाइक एवरीवन नोज कि बैटिंग इज अ टफ जॉब, क्योंकि लाइक यू हैव टू फेस ओनली वन बॉल। सो उसमें भी ज्यादातर रेशो यही होता है कि आप चीजों को किस तरह से टैकल कर रहे हैं। लेकिन जो थी श्रीलंका की कंडीशन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी।
बट एज ए बैटिंग यूनिट हम लोग नहीं उस तरह से क्लिक कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े अच्छे मैचेस, बड़े अच्छे कैंप्स चल रहे थे, बट ये है कि बैटिंग यूनिट हमने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन ये है कि ये लाइक मेन कंसर्न है, और हम लोग इंशाल्लाह ताला कमिंग मैचेस में इनको बेटर करेंगे। सही सही। हमने वर्ल्ड कप में ये देखा कि बहुत हार्ट वार्मिंग स्टोरीज देखी बांग्लादेशी प्लेयर्स की भी, इंडियन प्लेयर्स की भी, जिनमें कई बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हुई हैं, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी उनके पास या फैमिली की सपोर्ट ना थी। प्लस ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है एज अ वुमन टू प्ले क्रिकेट इन ए मेल व्हिच इज बेसिकली अ मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट। सो आई वुड थिंक कि ये स्टोरीज ऑल्सो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी एको करेंगी, तो आप इसके बारे में क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सिमिलर स्टोरीज हैं हम सब प्लेयर्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप उठा लें। और जो एशियन कंट्रीज हैं उधर आपको पता चला इस तरह की डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सोशल चीजें बड़ी मैटर करती हैं इधर, और लड़कियों का इस तरह से बाहर निकलना स्टिल इट्स लाइक सच ए बिग डील। सो मुझे लगता है कि स्टिल इधर बहुत ज्यादा बैरियर्स हैं, और हमने भी ये सब चीजें फेस की हैं। लाइक अभी भी हम किट पहन के बाहर चले जाते हैं तो लोगों की नजरों को अभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लोगों की इन नजरों को कंट्रोल वही लोग कर सकते हैं। लड़की ने अबाया पहना तो वो लोग तब घूर रहे होते हैं, किट में होते हैं तब घूर रहे होते हैं। लेकिन ये था कि जब आप किसी चीज का एम कर लो, सो मुझे लगता है ये चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। और एक्चुअल में जो मेरी फैमिली थी वो वाकई सपोर्टिव थी, लेकिन इर्द गिर्द जो फैमिलीज के लोग होते हैं वो जरा परेशान करते थे। लेकिन ये था कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन चीजों को पीछे किया और चलना स्टार्ट किया। और जो सच्ची बात है, किट बैग लेके कहीं भी जाते थे तो पता नहीं, कोई दूर भी खड़ा हो रहा था ऐसे ही लगता था कि हर नजर हमें ही देख रही है, तो हमने क्या ऐसा कर लिया है। सो लाइक बड़ा अजीब सा फील भी होता था, डर भी लगता था कि कोई कुछ हमारे साथ हो ना जाए, कोई कुछ हमारी चीजें ना ले जाए, कुछ हमारे साथ ना कर दे। तो बट ये था कि मैं शुरू से बड़ी डरती थी इन चीजों से, तो मुझे तो मोस्टली मेरे भाई लेके जाते थे, भाई छोड़ते थे। या मैंने कहीं जाना भी था तो जो हमारी फ्रेंड्स का ग्रुप होता था खेलने वाली लड़कियों का, उनके साथ ही जाती थी, उनके साथ ही आती थी। तो ये बैरियर्स थे डेफिनेटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और स्टार्टिंग में इफ यू नो क्रिकेट की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। लाइक तो मैं कहती हूँ कम से कम भी जो स्पाइक्स की प्राइस है वो 25 है, 30,000 है। सो इनको लेना बहुत मुश्किल था, जबकि फैमिली सपोर्ट भी करती थी, लेकिन फैमिली में लाइक यू नो उस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे, उस तरह की अर्निंग नहीं थी कि आप लो ये चीजें। बट वही बात है कि कभी किसी सीनियर ने दे दी, कभी अपने जो छोटे छोटे कैंप्स हमारे लगते थे वहां से अमाउंट हमने जमा करके एक चीज ले ली। फिर नेक्स्ट कैंप में गए तो उस पैसे जो हमने जो डेलीज मिलती थी उससे कोई और चीज ले ली। तो इस तरह ये जर्नी काफी मुश्किल थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन लाइक ब्लेस्ड के स्टिल इस लेवल पे पहुंचे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे कि मेरा आपसे दूसरा सवाल यही होना था लेकिन आप कह रही हैं कि आपकी फैमिली में सबने सपोर्ट करी थी कि मतलब कौन थे जो हमेशा आपको आगे आगे रखते थे और कौन कहते थे कि जैसे लोग क्या कहेंगे। होते हैं ना, जैसे लोग फैमिली में जरूर होता है कि क्यों जा रही हैं, क्यों खेल रही हैं, क्यों कर रही हैं ये। बिल्कुल ऐसे था मेरे जो एक्चुअल में, ये भी स्टोरी बड़ी थोड़ी सी सैड समझ लें। मेरे भाई ना क्लब क्लब क्रिकेट खेला करते थे, तो उन्हें क्लब में इस वजह से भी नहीं रखा जी आप इतनी फी पे करें, तो तब तो उसके पास उतनी फी नहीं थी। तो उस बेचारे ने फिर डिसहार्ड होके भी एक्चुअल में क्लब क्रिकेट भी छोड़ी। तो फिर जो मेरे बड़े से छोटे भाई हैं उन्होंने फिर मुझे एक्चुअल में बहुत सपोर्ट किया था क्रिकेट में। तो उस बेचारे ने अपनी चीजों से मुझे चीजें लेके दी, अपना फोन मुझे दिया जहां मैं कहीं आती जाती थी। सो इस तरह मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक्चुअल में। तो आई थिंक वही है कि इट इज स्ट्रगलिंग, वही स्टोरीज यहाँ पे भी हैं जो इंडिया में हैं, जो बांग्लादेश में हैं फॉर वुमेन्स क्रिकेट। चाहे लेवल ऑफ क्रिकेट या अब जो है थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली फाइनेंशियल सपोर्ट जो होती है फ्रॉम द बोर्ड स्टाफ। लेकिन ये कि to get women to be playing cricket, वो challenges across the board हैं सबके जैसे। स्टिल यस। तो घर में क्रिकेट को लेकर आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली माहौल बहुत वेलकमिंग था, बहुत सपोर्टिव था। कोई खास मेमोरी होगी अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली पेरेंट्स के साथ जो आप शेयर करना चाहेंगी?
बस मेरी फैमिली तो अच्छी थी, शुक्र अल्लाह का। लेकिन ना मेरे वही बात है, मेरे माशाल्लाह आई हैव लाइक 5 ब्रदर्स। सो किसी एक भाई ने मुझे सपोर्ट कर देना खेलने के लिए किसी एक ने गुस्सा कर देना कि ये नहीं जाएगी बाहर लड़कों में तो हाँ। मेरी फैमिली में मिक्स रिएक्शन थे, लेकिन ना रिजिड नहीं थे कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी और नहीं करना, नहीं खेलना। तो मेरे बड़े भाई ने छोटे को मना कर देना कि नहीं सिद्रा को कुछ भी नहीं कहना तो इस तरह की छुप छुपा के खुल्लम खुल्ला इन लोगों के साथ भी खेलते रहे। फिर हमारा एक छोटा सा घर होता था, उसमें छोटा सा मैं कहती हूँ सेहन था। सो वो एक्चुअल में ना हमारा लाइक जैसे सपोर्ट नहीं दे के खड़ी की होती कोई चीज, उस तरह का पिलर था मेरे घर में ना लगा हुआ। तो उस पिलर को हम अपनी विकेट बना लेते थे। और वो कहती हूँ कि सारे वो कागज जमा करके जो हमारी पुरानी कॉपी लाइक यूज हो जाती थी स्कूल में, उनको सब पेपर हमने इकट्ठे करके एक बॉल बना लेते थे, देन हम खेलना स्टार्ट करते थे वाओ, बहुत ही जैसे इनोसेंट सी प्यारी सी स्टोरी है बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह ही है। और एक ये भी बात बताती चल, मेरी अम्मा देख के मुझे सुनाएंगी जरूर। मेरी अम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट सी थी, तो ना हम उनके डर की वजह से भी ना कमरे में और अंदर खेला करते थे शहर में कि हम बाहर जाएंगे तो मार पड़ेगी, तो अंदर ही खेल लो Funny. तो ये साल वैसे आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। आप पाकिस्तान की तरफ से you were the leading run scorer, especially in the ODI format. फिर आप पाकिस्तान ने जब साउथ अफ्रीकन वुमेन के साथ खेला तो आपकी कंसिस्टेंट शानदार परफॉर्मेंस दी थी। आपके पास you became the first पाकिस्तानी woman to score back to back hundreds। फिर आपने 50 भी करी उसी एक सीरीज में, and you looked absolutely brilliant batting। So बताएं कि मोमेंटम के बारे में कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे आप लगातार तीनों मैचेस में बैक टू बैक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे रही थी, उस पर क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे जस्ट इन जनरल उस पूरी परफॉर्मेंस के बारे में। यू नो मैं एज ए प्लेयर अपनी लाइक क्रिकेट मैच को इस तरह से देखती हूँ कि लाइक जो अच्छा होगा बुरा होगा वो गुजर जाना, लेकिन सिर्फ आज ही मौका है कुछ करने का। वही बात है कि हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला आपको हर एंगल से सिखाते हैं कि आपकी स्टिल किसी चीज में कमी है, अभी भी है और हमेशा रहती हैं। बट एज ए प्लेयर हमारा बिलीव है कि हमने मेहनत करनी है और वो चीजें लाइक आने लग जाएंगी आपके फेवर में। अगर रही साउथ अफ्रीका के मोमेंटम की बात, तो यही था कि मैं लाइक मेरी सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा होती है अपने साथ। तो मेरा यही था कि सिर्फ मतलब 2-3 मैचेस को नहीं देखना, समझो कि आज ही पहला मैच है और यही तुम खेल रहे हो, उसके बाद मैचेस नहीं खेलने। तो मैं इस तरह से जरा अपने साथ जरा थोड़ा हाश रहती हूँ। सो और उसके अलावा कोचेस को भी मेरी जरा एबिलिटीज का पता है। सो वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि सिद्रा तुम अंदर रहोगी तो टीम इर्द गिर्द चलती रहेगी, तो परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं करना। तो मैं कहती हूँ मेरे पहले जैसे सर थे सर मोहतशिम, उन्होंने मेरे से बैटिंग पे बहुत काम किया, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। बचपन के तो कोच ने मुझे बहुत सिखाया, सर इरफान ने। उसके बाद फिर मेरी बैटिंग जो शिफ्ट हुई, सर मोहतशिम रशीद उन्होंने काम किया। फिर एक्चुअल में हम जो सीरीज खेले अंडर सर वसीम के, उन्होंने फिर बड़ा मुझे पुश किया कि लाइक अंदर रहो, लंबा खेलो, तुम्हारी फिटनेस भी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी है, तुम्हारा ये फॉर्मेट भी है, तुम्हें सूट भी करता है। सो बस ये था कि मैं कहती हूँ कि एज ए प्लेयर तो आप हैं, लेकिन सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो घर की हो, वो आपकी सपोर्ट स्टाफ की हो, वो फ्रेंड्स की हो, किसी भी हो। तो मुझे लगता है कि आई एम लकी कि इन लोगों ने मुझे पुश भी किया, सपोर्ट भी किया। और ये था कि वही बात है कि मार्जिन में जाके हम हार रहे हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन हमें एज ए टीम भी बहुत ज्यादा फील हो रही है। बट ये है कि इंशाल्लाह ताला ये जो अब छोटे छोटे जो मार्जिन रह गए ना हमारे विनिंग को टच करने के, हम है कि उसको जरा बहुत अच्छे से देखें और उधर जाके ना माइंड को और अच्छे से यूज करें। जो सच्ची बात है, प्रेशर लेके फिर आउट हो जाते हैं हम लोग। सही। आपने सेल्फ टॉक की बात करी तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने गुरबाज जो हैं, जो ओपनिंग बैटर हैं अफगानिस्तान के, उनका मुझे वाक़ हुआ था इंटरव्यू करने का। तो उन्होंने इस तरह से भी कहा कि जब उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो वो ये तक नहीं चाहते कि जैसे सोशल मीडिया पे भी नहीं देखना चाहें, किसी से बात इवन इंटरव्यू है कुछ वो देना नहीं चाहते। और कोई जैसे क्योंकि आदमी लाइक यू कैन गो इन अ शेल, तो आपको क्या आप कहती हैं अपने आप को कि जिससे आप फिर बाहर निकलते हो? क्योंकि ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपने जैसे कहा कि जरूरी नहीं कि हर हर दिन आपकी जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, 100 होगी, 50 होगी। तो इसको जो क्योंकि आप देखिए मेंस टीम में भी बहुत अभी बाबर आजम का हो रहा है, रिजवान, इन सब का जिक्र हो रहा है कि they haven't been performing at the level that's expected of them।
तो क्या सेल्फ टॉक होती है जो आप इस चीज से फिर बाहर निकल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं? मुझे लगता है अल्टीमेटली वही है कि जब चीजें अच्छी चल रही हो तो हर कोई आपके साथ है, जी। और आप भी एज ए प्लेयर भी आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार कहाँ कहाँ से मिल रहा है। वही बात है, ब्लेसिंग की और आपकी मेहनत अल्लाह ताला देते हैं। एज ए मुस्लिम हमारा तो ये बिलीव है। और जब फेलियर होता है ना, हम एज ए प्लेयर भी अपने पे बहुत ज्यादा डाउट करने लग जाते हैं। ठीक है। जी। और फिर सराउंडिंग्स मैटर करती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो आपको पता है, जो पॉजिटिविटी है वो इंसान को बार बार इंजेक्ट करनी पड़ती है। जो नेगेटिविटी है ना, वो तो कोई थर्ड पर्सन भी आके कहेगा ना, तो वो आपके अंदर फौरन चली जाती है, क्योंकि वो बुराई है, वो बुरी चीज है। सो सही। मुझे लगता है कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी से फैलती है और आती भी है। जैसे सोशल मीडिया का दौर है, एक दिन आप हीरो, एक दिन आप जीरो, और ये लाइक के प्लेयर्स की लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। एक दिन आप 100 करोगे, अगले दिन जीरो करोगे। सो इट्स हैपेंड। और बट यही है कि एज ए प्लेयर आपको अपनी एबिलिटी पे कितना यकीन है, अपनी मेहनत आपने अगर गुड इंटेंशन से की हो, सो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला रिजल्ट्स देते हैं। और अगेन बार बार अपने आप से बात करना इन अ सेंस कि बहुत जरूरी है, लाइक कि मैं अच्छी हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचाया, तो कोई तो रीजन होगा। मैं टीम के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं टीम को किस तरह से फायदा दे सकती हूँ। अगर मेरी एक चीज नहीं चल रही तो मैं दूसरी चीज से अपनी टीम को फायदा दूं। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप टीम गोल पे आते हो ना, फिर आपके पर्सनल माइलस्टोन बड़े साइड पे चले जाते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पे प्रेशर भी हटना शुरू हो जाता है, चीजें भी कम लगने लग जाती है, फिर आपको बर्डन फील नहीं होता। सो मुझे लगता है ये चीजों को इस तरह से टैकल करना चाहिए। नाउ टीम में आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स भी हैं, आपकी यंग कैप्टन हैं, साथ में विंस लॉसेस स्ट्रगल्स सब आपने देखी हैं साथ, तो कैसा माहौल है आपकी टीम में, ड्रेसिंग रूम में? ना, जो सच्ची बात है कि जो जीतने का एक वो है ना, मोमेंटम, उसका तो कोई लाइक उसकी तो कोई खुशी की इंतहा नहीं होती। आपको किसी को उठाना नहीं पड़ता, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। लेकिन जब हारते हैं, एक्चुअल में टीम हर्ट होती है, प्लेयर्स हर्ट होते हैं, और अप्स एंड डाउन्स फील होती हैं। बट वही बात है कि टीम मीटिंग्स होती है, टीम बॉन्डिंग होती है, हमारी एक्टिविटीज अल्टीमेटली सर लोग भी यही कोशिश करते हैं कि टीम किसी तरह से उठे, किसी तरह से बेहतर की तरफ जाए। बट ये है कि टीम का माहौल परेशान होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट वही है कि एज ए प्लेयर अच्छा करे बुरा करे, हमें नेक्स्ट डे पे फोकस करना है। अगर आप बुरी चीजों को साथ लेके चलेंगे तो फिर टूर्नामेंट बहुत मुश्किल हो जाता है खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं, डिफरेंट टीम से आपका लेवल होता है, डिफरेंट टीम्स को आपने टैकल करना होता है। सो अच्छा हो बुरा हो, यही है कि भुला के उसको नेक्स्ट चीज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं एज ए टीम, एज ए प्लेयर्स। तो आप ये बताइए कि अगर कोई यंग प्लेयर चाहती है क्रिकेट में आना और एक उनका डिज़ायर है, तो अब कितना आसान है या कितना मुश्किल है, कितनी हर्डल्स हैं उनको क्रॉस करनी है इन ऑर्डर टू इवेंचुअली गेट सिलेक्टेड एंड बी पार्ट ऑफ आपका यूनिट में? मुझे तो लगता है अब बहुत इजी है किसी न्यू जनरेशन का, न्यू प्लेयर का आना, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इसकी अवेयरनेस हो गई है। वो पाकिस्तान है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर दुनिया का बंदा चाहता है उसकी बेटी खेले, अच्छे लेवल पे खेले। क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसी स्पोर्ट बन गई है कि लाइक जिसको आप ऐसे कैरियर दे सकते हैं। क्योंकि जब शुरू शुरू में खेलना स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये है कि लोग खेल रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद कोच बन रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद एम्पायरिंग में आ रहे हैं, फिटनेस में आ रहे हैं, कोचिंग में आ रहे हैं। सो क्रिकेट में कहते हैं इस हिसाब से बहुत आगे चली गई है, और यंग जनरेशन को डेफिनेटली आना चाहिए। हर चीज में देखें स्ट्रगल है, लेकिन आप कितना अपने साथ सिंसेयर हो, आपकी नीयत कितनी अच्छी है, वो मैटर करती है। मुझे तो सबसे ज्यादा ये चीज फील होती है, और प्लेयर्स को इन्हीं पे फोकस करना चाहिए। वैसे मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि आप सिद्रा अमीन हैं, सिद्रा नवाज हैं आपकी टीम में विकेट कीपर, और यहाँ सिद्रा अरशद सिद्रा अमीन का इंटरव्यू कर रही है, तो मुझे लगा कि आधा काम तो हो गया नाम से, तो मैं जो हूँ डोर फुट इन द डोर है, प्लस मैं एक लेफ्ट हैंडेड बैटर हूँ, तो वो भी हाँ। आपके लिए शायद अच्छा अच्छा फायदा हो। प्लस मैं सोची कि थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, नंबरिंग को चेंज करें, शफलिंग करते हैं, और ओपनिंग पेयर जो है सिद्रा अमीन राइट हैंडर और सिद्रा अरशद लेफ्ट हैंडर बना के, और सॉरी मुनीबा, सॉरी उमैमा, हम दोनों को कहते हैं कि वो जरा नीचे आए और हम दोनों जाके नहीं, बस देख ले, आप यही मैंने टैकल कर सोचा। लेंगे फिर इतने इतने तेज बॉलर्स।
नहीं भाई, नहीं नहीं, अगर आपने एक्चुअली मेरी बैटिंग कभी देख ली ना, तो आप जब भी कहेंगी कि सिद्रा हाफिज ये इंटरव्यू खत्म करते हैं, बिल्कुल भी आपको ऐसा, ये मैं यही सही हूँ इस साइड पे और आप जो है फील्ड पे ही सही है, ऐसे ही सही रहेगा। हम्म। अच्छा आप बताएं, कोचेस जो हैं मेंस हो या वुमेन्स क्रिकेट हो इन पाकिस्तान, बहुत आसानी से क्वाइट फ्रीक्वेंटली समटाइम्स बेवजह भी बदल दिए जाते हैं या चेंजेस आ जाती हैं उसमें। क्या पाकिस्तानी मेंस टीम की तरह वुमेन्स टीम में भी कैप्टनसी के हवाले से म्यूजिकल चेयर्स होता है, या कि हर प्लेयर चाहती है कि वो कैप्टन बने, या थोड़ी कामनेस है? और मुझे लगता है अल्टीमेटली ये चीजें देखिए मैटर नहीं करती। मुझे तो लगता है टीम का हर मेंबर वो कैप्टन अगर वो समझे, इतने बड़े लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको अपनी चीजों को एबिलिटीज का पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी कोई दौड़ नहीं होनी चाहिए, ना है इस टीम में। और वही बात है कि जो भी इस टीम में आए, कोचिंग स्टाफ है, एक्चुअल में प्लानिंग चीजें सब लेके आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े लंबे अरसे के लिए, टेन्योर के लिए आए, ताकि चीजों की समझ आए, विमेंस क्रिकेट की समझ आए। क्योंकि मैन से उठ के आते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि लेवल डिफरेंट है, और ये बात सच है। लड़कों की जरा जो है, आपको पता है क्रिकेट वो बहुत तेज है, तो सबको लगता है लड़कियां भी वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही छक्के चौके मारे। उनके जी। तो जस्ट टाइमिंग्स हैं, इधर हमें अपनी पावर लगानी पड़ती है क्योंकि उतनी पेस नहीं है, उतनी चीजें नहीं है। सो सही सही। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि लड़कों की गेम और लड़कियों की गेम स्टिल डिफरेंट है चीजों को लेके। तो फिटनेस वैसे मैंने आपसे, हम जब पहले बात कर रहे थे इंटरव्यू की स्टार्ट से पहले, मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता है कि आप फिटनेस फनारिक हैं, लेकिन ये एक कंसर्न बार बार उठाया जाता है पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट को लेके कि फिटनेस की कमी है, पावर की कमी है। सो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, क्या पीसीबी सपोर्ट कर सकता है इसके बारे में, टू इंश्योर कि पाकिस्तानी वुमेन आर ब्रेकिंग ग्राउंड्स इन वुमेन्स क्रिकेट? और देखिए अल्टीमेटली यही है कि हर चीज का मतलब टू टू वेज है, टू वेज ट्रैफिक है। ठीक है, अगर पीसीबी हम पे इन्वेस्ट कर रहा है तो हम प्लेयर्स को भी चाहिए कि हम उन्हें रिटर्न में अच्छे रिजल्ट्स दें, अच्छी चीजें वापस करें। और कैंप्स जितने लगेंगे पीसीबी से, ये हम हमेशा कहते हैं अच्छे लेवल पे कैंप्स लगेंगे तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आती है। और रही फिटनेस की बात, वही है कि पावर चीजें, इसको मजीद किस तरह से लाइक आप पुश कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, ये तो वही बात है कि ये फिर प्लानिंग आ जाती है कि हम किस तरह से चीजें प्लान करें तो बेहतरी आए। क्योंकि एज ए एथलीट मतलब मेरा कंसर्न होता है फिटनेस को लेके, और आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड ऑन माय फिटनेस। बट स्टिल नो वन इज परफेक्ट, मेरे में भी बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, बट वही बात है कि मैं अपनी एबिलिटी पे तो काम कर रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मे बी मुझे नहीं फील हो रहा हो, लेकिन वही बात है जो कंसर्न पर्सन होगा उससे पता होगा कि जी सिद्रा किधर लैग कर रही है, अब मुझे इसको इस वे में पुश करना है। सो समझ रही है ना? तो हर चीज का मुझे लगता है कि टू वेज है, प्लेयर्स का भी, कोचिंग स्टाफ का भी, पीसीबी का भी, और कैंप्स लगते हैं हमारे। और आई विश कि इन चीजों पे भी हम ध्यान दें और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। हम फैसिलिटीज के बारे में बताइए, कैसा स्ट्रक्चर अवेलेबल है अभी आप वुमेन्स को, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस का तो हम बहुत सुनते हैं, लॉट ऑफ न्यूज आती है उनके बारे में, लेकिन आप क्या देखती हैं, क्या उसमें कोई इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, या जैसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, या ये कि सब आपके लिए क्या आप समझती हैं कि अच्छा है? नहीं, इम्प्रूवमेंट की तो मैं कहती हूँ कि क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पार्ट हमेशा रहता है और वो रहेगा, पीसीबी की तरफ से भी, हम प्लेयर्स की तरफ से भी। बहुत सी चीजें हैं पीसीबी को हम लोगों ने बताया है, एज ए टीम, एज ए प्लेयर्स, क्योंकि जब हम टॉप लेवल पे खेलते हैं सो हमें फील होती हैं चीजें। सो आई विश के कमिंग मंथ्स में, कमिंग ईयर्स में हम रहे ना रहें, इस सिस्टम पे मजीद काम हो, मजीद टैलेंट आए, ताकि वो अच्छे लेवल पे जाके अच्छा खेल सके। सही। तो गद्दाफी स्टेडियम में आपके सबसे ज्यादा रन्स हैं, व्हाट मेक्स दैट स्टेडियम सो स्पेशल आपके लिए? मैं थोड़ा सा आपको अपना एक वो सुनाऊं, क्या कहते हैं, स्टोरी सुनाऊं छोटी सी। अ, बहुत अर्ली जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी, तो मैं स्टार्ट में मुझे ना लाइक फिंगर इंजरी हो गई थी, मेरी रिंग फिंगर पे बहुत तेज बॉल लगा था, सो ये हेडलाइन फ्रैक्चर हो गया था। और मेरा ना उन्हीं डेज में मेरा ना डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था, और वो टूर्नामेंट था कजाफी में। और वो बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान टीम, हम पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, तब हम पाकिस्तान भी नहीं खेले थे, और मेरे डोमेस्टिक की बच्ची के लिए तो बहुत बड़ा था वो इवेंट।
बट वही ना, मैं आई एम लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्ट कि यार अब क्या करूं, कोई बात नहीं, एंड ना वो टूर्नामेंट नहीं खेला। बट ये बात है कि मैं विश जरूर करती थी कि अल्लाह ताला जी जब भी मुझे मौका मिले मैं बहुत अच्छा खेलूं यहाँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कसाफी स्टेडियम। और बट मुझे यही लगता है कि जब मैं उसके अंदर जाती हूँ, मैं एक्चुअल में वो वाली मेमोरी याद करती हूँ कि जब मैं इस ग्राउंड के अंदर नहीं थी तो मेरी क्या थॉट्स थी। सो बस यही है कि जब मैं अंदर जाती हूँ बस यही सोचती हूँ कि यार आज का दिन बनाना है मैंने। तो अल्लाह ताला ने हमेशा हेल्प किया, नो डाउट। मुझे खुद भी नहीं पता मेरे वाकई में उधर सबसे ज्यादा रन है। और अच्छा लगता है फिर अपने जब होम क्राउड के आगे खेलो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के सामने खेलो, तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं होती। और मैं कि यही कह सकती हूँ कि आई एम लकी कि अल्लाह ताला ने मेरे से वहां इतने ज्यादा रन करवाए हैं। माशाल्लाह। नाउ पीएसएल एक हॉट टॉपिक है अभी इन पाकिस्तान स्पेशली कि भाई कब होगा, कितनी टीम्स होंगी। वुमेन्स एग्जीबिशन मैचेस भी हुए थे, आई थिंक पीएसएल शायद 8th एडिशन में, कई साल हो गए हैं उसको। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि पीएसएल में वुमेन्स लीग एक होनी चाहिए परमानेंटली, ताकि आपको भी एक्सपोजर हो प्लेइंग अगेंस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड जस्ट मोर प्रैक्टिस, मोर एक्सपोजर ओवरऑल। देखिए, पीएसएल की हम बात सारे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि पीएसएल का पूल, प्लेयर्स का पूल, जो बाहर से लोग आएंगे वो इस तरह से बढ़ेंगे कि हम अपने ग्रास रूट लेवल पे भी काम करें। जब टीम्स बनेगी, जब प्लेयर्स में कंपटीशन आएगा तो आपका कंपटीशन लेवल हाई होगा। और रही जो आपने एग्जीबिशन मैचेस की बात की है, वो नो डाउट उसने बहुत अच्छे से हेल्प आउट किया। वो इस सेंस में हेल्प आउट किया कि जो लाइक फॉरनर प्लेयर्स थे उनके साथ हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उनके साथ उनकी चीजें पढ़ी, उनके साथ उनकी चीजें सीखी। एक्चुअल में हमारी लड़कियों की भी वही स्किल थी, लेकिन हम लोग जरा, आपको पता है, दिल से और दिमाग से थोड़ा सा घबराते हैं चीजों को ट्राई करने के लिए। तो वो लोग, उन लोगों से भी कोई यही बात करते थे, क्या करें, वो कहते थे बस जाओ, गो फॉर इट, गो फॉर इट, कुछ करो जाके। अच्छा करोगे तब भी ये सीखोगे, बुरा करोगे तब भी सीखोगे। तो मतलब वो बड़ा इम्प्रेस हुई थी लड़की हैं जो उन्होंने हमारी खेलती देखी। बट वो ये कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलो, ताकि कहते हैं ना कि जो प्रेशर फील होता है तुम लोगों को वो फील नहीं हो। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, करनी चाहिए पीएसएल। हमारी जितने बड़े सर लोगों से हम मिलते हैं, रमीज राजा था, नजम सेठी साहब थे, उससे पहले भी जितने भी लोग हैं, स्टिल जो करंट लोग हैं, उन्हें भी यही कह रहे हैं एक्चुअल में कि पुश करें। और हर चीज मतलब स्टार्ट करने का नाम है, जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर लाइक ये चीजें रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ती जाएंगी। सो एक हमें पुश चाहिए, स्टार्ट चाहिए एज ए टीम, एज ए प्लेयर्स और एज ए नेशन, ताकि ये क्रिकेट आगे बढ़े और लाइक नाम रोशन हो। Can you name a sport that you're terrible at? Oh my God, terrible. Cycling? Yes, cycling. Cycling, okay. मुझे भी नहीं पसंद, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, मुझे चलानी पसंद है, लेकिन एक बारी ना मैंने अपने स्कूल में ना किसी की टक्कर होते देख ली, तब मैंने कहा मैं साइकिलिंग नहीं करूंगी। बिल्कुल। अब आपने बोला था हेयरलाइन फ्रैक्चर, तो एक्चुअली मुझे भी क्रिकेट ही खेलते वक्त हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है ऑन द थंब। तो उसके बाद Oh मैंने my God. सोचा कि नो वे, या अपनी ब्यूटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती इसके लिए बिहाइंड द सीन तो क्रिकेटर से बात करना ज्यादा इजी समझा मैंने फिर। गुड। अच्छा, अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? ओह माय गॉड। हार्ड वर्किंग तो मैं हूँ, इतना मुझे पता है। मैंने जितना भी अचीव किया इसी तरह से किया, तो यही लिख लेंगे फिर कुछ। ओके, हार्ड वर्किंग से यस। आपका फेवरेट क्रिकेट शॉट? अच्छा जी, मुझे है स्वीप पसंद है और कट पुल। तो समझ ले कट कर ले, कट। अपने बारे में कोई रैंडम फैक्ट अगर आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे गुस्सा आता है बहुत। अच्छा अच्छा, अगर आप क्रिकेटर ना होती तो क्या होती? मैं सोशल वर्किंग वुमेन होती। मुझे हेल्प करने का बड़ा शौक है, तो मैं इस मामले में होती। अगर एक दिन के लिए आप कोई भी प्लेयर बन सकती तो कौन बनना चाहेंगे? ओह अल्लाह। यार बहुत ज्यादा प्लेयर्स पसंद है मुझे, तो सोचने दे जरा मुझे। बाबर आजम ही बना दे यार। बाबर आजम? अच्छा अच्छा, फिर वो जितनी सोशल मीडिया और स्कूल आपको फिर झेलना पड़ेगा, लोगों की बातें और
और प्रेशर ग्राउंड में जाते वक्त? कोई बात नहीं, लोग तो बोलते रहते हैं बेचारे, शायद वो उनकी सपोर्ट से हम लोग चलते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे बाबर की ड्राइव बहुत पसंद है, रिजवान की मुझे रनिंग बड़ी पसंद है, सो मैं इन दोनों जी के साथ जाना पसंद करूंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आपको गुस्सा आ जाता है, तो आउटसाइड ऑफ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट में तो ऑब्वियसली एग्रेशन की जरूरत भी है, इट हेल्प्स, यू नो, इट्स काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आउटसाइड ऑफ क्रिकेट सिद्र को किस बात पे गुस्सा आता अच्छा जी यार, मुझे ना कभी कभी इस बात पे गुस्सा आता है, जैसे बच्चे है ना, वो आके थोड़ी चीजों की शिकायतें करते हैं, सो फिर मुझे ये मतलब गुस्सा आता है कि ठीक है शिकायत करो, इट्स फाइन, लेकिन अपनी मेहनत से ना अगलों को जवाब दो कि आप क्या हो। सो मुझे इस बात पे थोड़ा सा आता है, फिर मैं उन्हें ये कहती हूँ बात। है? अच्छा, कोई एक बॉलर जो आए और आपका फिर दिल चाहे कि इसको तो मैंने नहीं छोड़ना, कौन? ओए नाम याद करूँ? कोई बोल दे भी वर्ल्ड कप में कि इसके दिल चाह रहा हो, यार चाह वैसे रहा हो कभी या जिसको कभी सोचा तो नहीं है, बट दुआ यही करते हैं कि या अल्लाह इंडियन प्लेयर्स को अच्छे से मारे। सही। अच्छा, ठीक है। अगर आपके ऊपर मूवी बनाई जाए आपकी लाइफ में, तो कौन सी एक्टर को आप चाहेंगी कि वो आपको पोर्ट्रे करे? ओ, सबा कमर। अच्छा, बिल्कुल। और फाइनली, वैसे मुझे पंजाबी समझ आती है टू एन एक्सटेंट, लेकिन आप अगर कोई ठेठ पंजाबी में कुछ कह दे मेरे बारे में, तो मैं फिर लोगों को कमेंट्स में ओए, पूछूंगी कि मैं ते वैसे ही पंजाबी बोलनी आ, मैं हूं भी पंजाबी। मैं कहनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इंटरव्यू करके बड़ा मजा आया। ये तो मुझे समझ आ गई बात, ये तो इतनी तो मुझे आती है। मैं सोचती थी ठेठ कुछ बोलती ना, कुछ हार्ड वर्ड बोलती, तो मैं बिल्कुल नहीं मुझे समझ आती। सोचना पड़ेगा फिर बहुत ज्यादा। ठीक है, चले, मुझे शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक्त का, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड अप्रिशिएट यू गिविंग द टाइम। नेक्स्ट टाइम सोच मे बी हम सिद्रा नवाज को भी ले लेंगे, ताकि तीनों सिद्रा बैठ के जो है ना फिर गपशप करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके।